संगठन में जूनियर क्लब में समर संघ की मीटिंग आयोजित हुई है। ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सभी बहुजन समाज के लोग हैं, ना कोई वीआईपी है। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं जुड़ा और पिछले 20 महीने से मैं समर संघ से जुड़ा। उसके अंदर जब जाके मैंने देखा, जब तक तो किताब नहीं आई थी, तो एक ही आवाज थी कि जुड़ेंगे जोड़ेंगे जीतेंगे। तो सर, ये समन संघ है क्या और क्यों जुड़ रहे हैं आप इससे? समन संघ क्या है? समन संघ का उद्देश्य जो है अभी मेरे को क्लियर नहीं है। उसी की नियम में आज यहाँ आया हूँ कि समन संघ का आखिर उद्देश्य है क्या? समतावादी विचारधाराओं के लोग, ये ठीक है, जो बताया गया समता भाईचारे में जो विश्वास करते हैं, समान विचार, वही समतावादी विचारधारा। और जो असमतावादी विचारधारा है उनको बोलते हैं वमन। ठीक है। अब वमन और समन, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि ये बताया गया है कि ये बुद्ध काल से पहले भी थे। सब ये दिखाई दिए, और फिर ये यानी कि बताया जा रहा है कि भाई बुद्ध से पहले वमन नहीं थे। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अभी आपको समझ में नहीं आया। हाँ, जो मीटिंग का उद्देश्य है, मतलब कि अभी वो समझाना है। हाँ, मैं तो सिर्फ एक उद्देश्य से जुड़ा हूँ कि समाज को जोड़ा जाए, ताकतवर बनाया जाए, और जो ऐसे लोग हैं जो इसमें घात कर रहे हैं, समाज को यानी कि पछाड़ रहे हैं, दरार हो गए, भड़वे हो गए। कौन सा समाज? बहुजन समाज या कोई? बहुजन समाज ही। हम तो बहुजन समाज की बात करेंगे ना। तो बहुजन समाज को जो लोग रसातल पर उछाने पर लगे हुए हैं, उनको कैसे हटाया जाए, उसके लिए हम समन संघ में आए हैं कि जो दलाल भड़वे हैं वो चंदा को कैसे हटाए जाए। जो चंदा खो रहे हैं उन्हें हटाया। हर जगह चल रहा है, बाबा साहब के नाम पे, गौतम बुद्ध के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं जो चंदा इकट्ठा करती हैं। जो अपना घर बताना चाह रही है भाई, बाबा साहब के नाम पे लोगों ने दुकानदारी बना ली। समन संघ का क्या उद्देश्य है? समन संघ का ऐसा कोई उद्देश्य है? समन संघ का उद्देश्य अभी इतना क्लियर नहीं है कि अब एक बात और आती है, सवाल उठता है कि फिर ये इसका जो प्रचार प्रसार चलेगा वो कहाँ से चलेगा? चंदा नहीं होगा तो सहयोग तो देना ही पड़ेगा। सहयोग तो देना ही पड़ेगा ना। समन संघ अपने गोल्डन रूल में ये कहता है कि वो चंदा नहीं देता। चंदा नहीं लेता तो कैसे चलेगा? कैसे चल रहा है? तो कैसे? मैं वो तो कह रहा हूँ ना। अब या तो एक काम किया जाए कि भाई दान पात्र रख दिया जाए और लोगों को बता दिया जाए कि हमारा इतना खर्चा है इसको चलाने के लिए। दान पात्र का कोई वो नहीं होती, काउंटिंग नहीं होती, कोई एक दे 1000 दे, तो ज्यादा। एक संघ जब बुद्ध थे उससे पहले भी संघ चला करता था, जिस संघ ने भगवान बुद्ध को जो है सजा दी थी, जो लड़ाई हुई थी इसके ऊपर, पानी के ऊपर जो लड़ाई हुई थी, तो संघ ने भगवान को सजा दी थी और कहा था 3 में से एक सजा चुन लो, या तो छोड़ के चले जाओ, संघ से निकाल दिए जाओगे, या तो अपनी संपत्ति दे दो, या तो फिर जो है अपना त्याग कर दो। भगवान बुद्ध ने सब छोड़ के जाने का फैसला किया। संघ तब से चला आ रहा है, और उसको जब आप ढूंढने जाओगे कि वो क्यों चला आ रहा है, तो आपको उसमें प्रकृति नजर आएगी, नेचर नजर आएगा। हमको किसी ने नहीं बताया कि इकट्ठा रहना है, हमको तो बचपन से आदत है इकट्ठे रहने की, हमको तो पैदा होने से पहले आदत है इकट्ठे रहने की, क्योंकि हम घर में भी जब इकट्ठे रहते हैं तभी हमारी सुरक्षा रहती है। जब हमारा एक बच्चा घर से निकल के बाहर जाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? बेटा किसी के साथ रहना। 2 बच्चे जाते हैं तो कहते हैं बेटा साथ साथ रहना, कोई अनहोनी ना हो जाए। बड़े बूढ़े जब दुनिया छोड़ के जा रहे होते तो क्या कहते हैं? हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम बच्चों संग रहियो, संग में रहियो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नेचर से आया है, उनको भी पता है कि जो सुरक्षा है वो साथ रहने में है। हम लोगों के जो फेलियर का कारण है, या हम लोगों के आगे ना बढ़ने का कारण है, जो भी लड़ाई आज तक चली आ रही है वो गलत दिशा में जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमने जितने काम करे वो अलग अलग होके करे, बिखरे के काम करे। किसी को लगा शिक्षा का काम कर लो तो जीत हो जाएगी, किसी को लगा राजनीति कर लो तो जीत हो जाएगी, किसी को लगा पैसा इकट्ठा कर लो जीत हो जाएगी, किसी को लगा नेता बना दो जीत हो जाएगी, किसी को लगा नेता के पीछे चले जाओ जीत हो जाएगी। लेकिन काम ये सारे ही होने हैं, सारे के सारे काम एक साथ होके होंगे।
कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसको करे बिना हम जीत सकते हैं, ये सारे काम हमारे होंगे। लेकिन जो सबसे पहला काम है, प्राइमरी काम है, वो है सब अगर एक साथ आ जाएंगे तो। शिक्षा का काम करोगे लोगों पे तो करोगे, राजनीति करोगे लोगों पे तो करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे लोगों से तो करोगे, कोई भी काम व्यवहारिक करोगे लोगों में तो करोगे, और लोग है नहीं इकट्ठे तो काम का होगा। इसलिए जो प्राइमरी काम है वो इकट्ठा होने का है। ये जो प्राइमरी काम इकट्ठा होने का, इसको संघ कहते हैं। और ये जो संघ आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ, इसको समर संघ कहते हैं। क्योंकि पुराने समय में हम सारे के सारे जो हमारी एक आइडेंटिटी चलती थी वो सिर्फ और सिर्फ समर चलती थी, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं चलती थी। क्योंकि जिन लोगों को अपनी आइडेंटिटी पता होती है वो जीत जाते हैं, जिनको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती वो 6743 टुकड़ों में जातियों के नाम पे, 29 लाख टुकड़ों में संगठनों के नाम पे टूटे हुए हैं, वो जीत नहीं सकते। समन संघ का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज को